Hello guys, welcome to Geology at the YouTube channel. This is our third video lecture on oceanography and this is oceanography lecture 3 and today we will discuss the topic sea versus ocean and ocean and continents. हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि ओशंस क्या होती है, ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थ्स अमेजिंग ओशन देखा, उसके बाद हमने अर्थ्स यूनिक ओशंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हेमीस्फेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में जाना कि अर्थ की 4 हेमीस्फेयर होती है। उसके बाद हमने देखा कि कितनी तरह की ओशंस होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक जो हमारा है सी वर्सेस ओशन और ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी और ओशंस के बीच बेसिकली क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ओशन और कॉन्टिनेंट्स को आपस में कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है हमारा सी वर्सेस ओशियन। मतलब हम लोग सी एंड ओशियन को कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ऐसे देखा जाए तो जो टर्म हमारा सी और ओशियन है वो दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि आप सी की जगह ओशियन भी यूज़ करते हो और ओशियन की जगह सी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड ओशियन। लेकिन तब भी जो देखा जाए तो सी और ओशियन के बीच जो है थोड़ी बहुत विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो सी हमारा जो है किन बेसिस पे ओशियन से डिफर कर जाता है तो हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि सी इज़ स्मॉलर एंड शैलोअर देन ओशियन। अगर हम सी की बात करें ओशियन के कंपैरिजन में तो सी की साइज़ जो है ओशियन से छोटी होती है और डेप्थ की बात करें तो ओशियन जो है सी से ज़्यादा गहरा है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है सी इज़ कम्पोज ऑफ सॉल्ट वाटर। एक्चुअली सॉल्ट वाटर हमें ओशियन से भी मिलता है और सी में भी मिलता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ओशियन सी जो है ज़्यादा सॉल्टी है ओशियन से। ठीक है, तीसरा हमारा डिफरेंस है जो सी और ओशियन के बीच जो है सी इज़ इनक्लोज्ड बाय लैंड। सी हमारा जो है वो लैंड से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और ओशियन तो हमारा कोई भी लैंड से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और चौथा हमारा पॉइंट है सी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू वर्ल्ड ओशियन। सी जो है वर्ल्ड ओशियन से हमारे जो वर्ल्ड ओशियन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सीज़ की भी बात की कि सीज़ होते हैं, सी वर्सेस ओशियन को देखा कि सी किन किन पहलुओं पर ओशियन से डिफर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि जिस तरह हमने ओशियंस में देखा था कि ओशियंस में 4 ओशियंस होते हैं। ठीक है, 4 ओशियंस होते हैं। उसी तरह जब हम सीज़ की बात करेंगे तो हाउ मेनी सीज़ आर देयर, कितनी तरह की हमारी सीज़ होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो सीज़ है वो टोटल 7 है। टोटल नंबर ऑफ सीज़ आर 7। ठीक है, इसको हम लोग सेलिंग द 7 सीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 सीज़ हमारी कौन कौन है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है रेड सी, दूसरा हमारा मेडिटेरेनियन सी, थर्ड हमारा है पर्सियन गल्फ, तीसरा हमारा ब्लैक सी, पांचवा है हमारा एड्रियाटिक सी, छठा है हमारा कैस्पियन सी और सातवां है इंडियन ओशियन। ठीक है, अगर आपको याद करने में सीज़ की नंबर आपको दिक्कत होती है तो हम सबों ने एक गाना जरूर सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो यही वो 7 सीज़ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस फिगर में आप देख सकते हो जो जो हमारी 7 सीज़ है वो इस फिगर में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा रेड सी है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड हमारा यहाँ मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे पर्सियन गल्फ है। ठीक है, फोर्थ हमारा यहाँ पे ब्लैक सी है। ठीक है, फिर फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ आ गया एड्रियाटिक सी। ठीक है, सिक्स्थ हमारा यहाँ कैस्पियन सी और सेवन्थ हमारा यहाँ इंडियन ओशियन। यहीं से आप समझ लो कि इंडियन ओशियन तो हमारे ओशियन में भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सीज़ में भी इसको काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ से आप मतलब इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि सीज़, द टर्म सीज़ एंड ओशियन आर इंटरचेंजेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स कि ओशियंस क्या होती है। ये तो हमने पहले ही सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कॉन्टिनेंट की भी कर लेंगे, लेकिन फिर से आप एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि ओशियंस का क्या होता है। ओशन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। ठीक है, इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म्स अ सिंगल कंटिन्यूस वाटर बॉडी। ओशियंस को हम लोग वर्ल्ड ओशियन के नाम से भी जानते हैं। हमारे अर्थ के 70.8% पार्ट को ओशियंस कवर करता है। ठीक है, ग्लोब पर अगर देखा जाए तो ग्लोब को वो ओशियंस हमारा डोमिनेट करता है, सरफेस एरिया को। ठीक है, इसके अलावा हमारे अर्थ का जो 97.2% पानी है वो ओशियंस में है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो कॉन्टिनेंट आर लार्जर कंटिन्यूस मासेस ऑफ लैंड। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है
लैंड के बहुत सारे लार्जर कंटिन्यूस मासेस हैं, ठीक है। और हमारे कॉन्टिनेंट्स में कितने हैं? 7, ठीक है। तो वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ओशन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ओशन की डेप्थ में देख चुके हैं कि ओशन कितने तरह के होते हैं। कॉन्टिनेंट की यहाँ भी बात छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज कंटिन्यूस मासेस ऑफ लैंड होते हैं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट का क्या क्या नाम है? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली यहाँ पे ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का कुछ खास रोल उतना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस एक टॉपिक आपको कॉन्टिनेंट बताया गया है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच कंपैरिजन, ठीक है। कौन सा हाईएस्ट पार्ट ऑन द अर्थ एंड डीपेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डाटाज हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो कि पहला हमारा डाटा है वो है एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज़ 3682 मीटर्स, दैट इज़ 1280 फीट। हमारे ओशंस का एवरेज डेप्थ अगर निकाला जाए तो वो आ जाता है 3682 मीटर्स, ठीक है। अगर हम एवरेज हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वो हो जाएंगी 840 मीटर्स। इन 2 पॉइंट से आप समझ सकते हो कि क्यों मैंने ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को डाला। यहाँ पे जब ओशंस की आप बात कर रहे हो डेप्थ के टर्म्स में, तो ओशंस की डेप्थ है 3682 मीटर्स, लेकिन जब हम कॉन्टिनेंट्स की हाइट की बात कर रहे हैं तो वो मात्र हमारा आ जा रहा है 840 मीटर्स। तो आप इससे समझ सकते हो कि हमारे ओशंस की गहराई कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज़ मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हमारा डीपेस्ट पार्ट, ओशंस का जो डीपेस्ट पार्ट है वो है हमारा मरियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशन में मिलता है। पैसिफिक ओशन के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन है, ठीक है। ये 1/3 पार्ट को अर्थ का कवर करता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में ही हमारा जो है ओशंस का डीपेस्ट पार्ट मिलता है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना ट्रेंच। अब बात करते हैं इसकी गहराई की, तो इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप एंड हैज़ बीन विजिटेड ओनली ट्वाइस बाई ह्यूमंस, वंस इन 1960 एंड मोर रिसेंटली इन 2012। इसमें इंसान जो है 2 ही बार अभी तक गए हैं, एक बार गए थे 1960s में और मोर रिसेंटली गए हैं 2012 में, ठीक है। तो सबसे ओशंस का डीपेस्ट पार्ट का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर्स, और वो कहाँ मिलता है हमको? पैसिफिक ओशन में मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लैंड पे। लैंड पे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है? तो द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय माउंटेन्स ऑफ एशिया एट 8,850 मीटर्स, ठीक है। और फीट्स में अगर बात करें तो इसकी हाइट हो जाएगी 29,035 फीट, ठीक है। वर्ल्ड में अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ मिलता है? हिमालय माउंटेन्स ऑफ एशिया में, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर्स, ठीक है। और अगर हम मरियाना ट्रेंच और माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करें तब भी माउंट एवरेस्ट हमारा जो है वो 2,172 मीटर्स शॉर्टर देन मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मरियाना ट्रेंच कितना डीप है। जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है वो है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर्स, ठीक है। और जो हमारा डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन कहाँ कौन सा है? वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ मिलता है हमको? पैसिफिक ओशन में। उसकी डेप्थ कितनी है? 11,022 मीटर्स, लेकिन तब भी माउंट एवरेस्ट जो है वो मरियाना ट्रेंच से 2,172 मीटर्स शॉर्टर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब तो बेसिक डाटाज है जो आपको याद कर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक और माउंटेन की बात हुई है जिसका नाम है मौना किया, ठीक है। माउंटेन विद द ग्रेटेस्ट टोटल हाइट फ्रॉम बेस टू टॉप इज मौना किया। अगर हम बेस से लेकर टोटल हाइट की बात करें कि वैसा ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसका ग्रेटेस्ट टोटल हाइट है बेस से लेकर टॉप में, तो उसका नाम है मौना किया। ये मौना किया माउंटेन कहाँ पे हमको मिलता है? आइलैंड ऑफ हवाई में इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इट मेजर्स 4,206 मीटर्स अबव सी लेवल एंड 5,426 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल डाउन टू इट्स बेस। सो टोटल हाइट इज 9,632 मीटर्स। इसको समझने का कोशिश करते हैं कि सी लेवल से जो ये मौना किया हमारा माउंटेन है जो कि हमको मिलता है आइलैंड ऑफ हवाई में इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो सी लेवल से अबव सी लेवल इसकी हाइट कितनी है? 4,206 मीटर्स, ठीक है। अब अगर सी लेवल डाउन टू इट्स बेस की बात करें तो इसकी हाइट है 5,426 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल आप जोड़ दो तो इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 9,632 मीटर्स, ठीक है।
दैट इज़ 31,601 फीट। ठीक है, तो माउंटेन जिसकी ग्रेटेस्ट टोटल हाइट है वो कौन सी है? मौना किया। इसकी हाइट हम लोग कहाँ से बेस से लेकर टॉप तक मेजर की, तब ये ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक है, और ऐसे ग्रेटेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये मौना किया आइलैंड, ये मौना किया माउंटेन हमें कहाँ मिलता है? आइलैंड ऑफ हवाई मिलता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, इसका टोटल हाइट कितना है हमारा? 9,632 मीटर्स। ठीक है, जिसमें कि 4,206 मीटर्स वो है सी लेवल से अबव उसकी हाइट है, और 5,426 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल डाउन टू इट्स बेस हाइट है। तो टोटल जोड़ के हमारा हो जाता है 9,632 मीटर्स। इसीलिए इसको तो ग्रेटेस्ट टोटल हाइट नाम दिया गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टिल टोटल हाइट ऑफ माउना किया इज 782 meters higher than Mount Everest, but it is still 1,390 meters shorter than Mariana Trench is deep। ठीक है, अब अगर मौना किया और माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करें तो हम लोग देखते हैं कि मौना किया की हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से 782 मीटर्स ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से टॉलर होने पर भी अगर मरियाना ट्रेंच से इसकी कंपैरिजन करें तो मरियाना ट्रेंच से ये स्टिल 1,390 मीटर्स कम है, शॉर्टर है। ठीक है, तो ये इन सब डाटा का मतलब यही है, सार यही है, ये डाटा ये आपको डाल के कहने का मतलब यही है कि आप समझो कि ओशंस की गहराई कितनी ज़्यादा है, ओशंस हमारा कितना डेप्थ है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब बेसिक डाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो एक लाइन में कहानी आया वो यही कहता है कि देयर फोर नो माउंटेन ऑन अर्थ इज टॉलर देन द मरियाना ट्रेंच इज डीप। हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ में कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है जो कि मरियाना ट्रेंच से टॉलर है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ भी कौन सा है तो तब भी आंसर हमारा होगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ मिलता है हमको? पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, देयरफॉर नो माउंटेन ऑन अर्थ इज टॉलर देन मरियाना ट्रेंच इज डीप। कोई भी माउंटेन हमारे अर्थ पे ऐसा नहीं है जो मरियाना ट्रेंच से उसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक आपको दिख रहा है एक पाई चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जितने यहाँ पे डीप में पहले यहाँ पे दिखाया है, सेकेंड, यहाँ पे डीपेस्ट एरिया ऑफ ओशियन यहाँ पे आपको मरियाना ट्रेंच देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन यहाँ पे 3,682 मीटर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ लैंड कितना है? 840 मीटर्स वो देखने को मिल रहा है। टॉलेस्ट माउंटेन कितना है? माउंट एवरेस्ट, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन है, आप इस चार्ट की मदद से भी इसको याद रख सकते हो, या बाकी जो वीडियो में बताया गया है वो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो कुछ मैंने बताना चाहा वो आपको समझ में आया हो। तो अब बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे और क्या क्या नए नए फैक्ट्स आते हैं उसको भी देखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो, थैंक यू।